जब भी किसी माता या पिता को पता चलता है कि उसके बच्चे को बोन कैंसर है तो शॉक, गिल्ट, कंफ्यूजन ये सब आना लाजमी है। और ऐसे ही स्ट्रेस के चलते पेरेंट्स ऐसी कुछ गलतियां कर जाते हैं जिससे कि बच्चे का ट्रीटमेंट और उनका फाइनल आउटकम अफेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 गलतियों की जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं जब भी उनके बच्चे को बोन कैंसर डायग्नोज होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियोस लेकर आता हूं जिससे आप बोन कैंसर को आसान भाषा में समझ पाएं बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बोन कैंसर के इलाज में जो सबसे पहले गलती पेरेंट्स करते हैं वो है बच्चे के सिम्टम्स को इग्नोर करना। अक्सर जब भी बच्चा अपने माता पिता को बोलता है कि उसे कोई दर्द हो रहा है, कोई हल्का सा सूजन है, कोई लंप है, तो पेरेंट्स अक्सर उसको ग्रोइंग पेन समझ के या फिर कोई खेलकूद के दौरान लगी चोट समझ के इग्नोर कर देते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि वो रसौली या वो दर्द धीरे धीरे बढ़ जाता है और कैंसर फैलने लगता है। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई बच्चा अपने माता पिता को बोले कि उसको दर्द हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। कोई भी दर्द या कोई भी सूजन अगर 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है तो हमें उसका बच्चे का एक एक्सरे करवाना चाहिए और एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी गलती पेरेंट्स करते हैं वो है देसी दवाइयाँ और घरेलू नुस्खे ट्राई करना। हमें यह समझना होगा कि देसी दवाइयाँ या घरेलू नुस्खे जैसे कि हल्दी का लेप, कोई तेल मालिश बोन कैंसर को ठीक नहीं कर सकते। ये सब घरेलू नुस्खे हमें सही इलाज से वंचित रखते हैं, हमारे साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट को डिले करते हैं और उसका नतीजा यही होता है कि हमारा कैंसर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो तीसरी गलती पेरेंट्स करते हैं वो है सही इलाज से इनकार करना। बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल सकता है, कीमोथेरेपी मेरा बच्चा झेल नहीं पाएगा, इतना छोटा सा बच्चा कैसे सर्जरी करवाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे कितने ही नेगेटिव थॉट्स और मिसकंसेप्शंस पेरेंट्स के मन में होते हैं जिनका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, जो केवल सोशल मीडिया वीडियोस के ऊपर या फिर सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही आधारित होते हैं। हमें यह समझना होगा कि बोन कैंसर का इलाज एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के आधार पर ही होना चाहिए और आपको जो एक स्पेशलिस्ट एडवाइस कर रहा है उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर तो आप उसका सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन एक साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स को इनकार मत कीजिए। जब भी आपके बच्चे को कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है तो उस ट्रीटमेंट सजेशन से पहले, उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से पहले बच्चे की पूरी जांच की जाती है, उसका हाइट, वेट सब नापा जाता है, उसके बाद ही उसको वो प्रोटोकॉल सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो चौथी गलती पेरेंट्स आमतौर पर करते हैं वो है कि बच्चे को सच ना बताना। काफी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चे को सच बताएंगे तो शायद वो स्ट्रेस झेल ना पाए या वो एंग्शियस हो जाएगा या वो रोने लग जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर हमें समझना होगा कि अगर हम बच्चे को सच नहीं बताएंगे तो ये केवल उसकी एंग्जाइटी ही बढ़ाएगा। और अगर बच्चा टीनेजर है, अगर वो मोबाइल यूज करता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो गूगल पर अपनी इस बीमारी या सिम्टम्स के बारे में सर्च करे और गलत इंफॉर्मेशन हासिल करे। ऐसे में पेरेंट्स को डॉक्टर्स के साथ मिलकर बच्चे को सब सच बताना चाहिए। उसकी उम्र के आधार पर उसको बताना चाहिए कि उसको क्या बीमारी है, उसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, ताकि बच्चा पहले से ही प्रिपेयर्ड हो कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। इसके अलावा 5वीं गलती जो कॉमनली पेरेंट्स करते हैं वो है कि बोन कैंसर का इलाज एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से ना करवा के एक रेगुलर ऑर्थोपेडिक सर्जन से करवाना। हमें यह समझना होगा कि बोन कैंसर का ट्रीटमेंट केवल एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से ही करवाना चाहिए जो कि बोन कैंसर को ठीक से समझते हैं और उनके पास बोन कैंसर का इलाज करने का एक्सपर्टाइज होता है। अब बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट उनके घर से या उनके शहर से काफी दूर है, क्योंकि ट्रेंड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर बोन कैंसर स्पेशलिस्ट पूरे इंडिया में बहुत कम हैं। तो हो सकता है आपको अपने शहर से बाहर जाना पड़े या फिर अपनी स्टेट से भी बाहर जाना पड़े, लेकिन जब बात बच्चे की जान की हो तो थोड़ा मेहनत करना तो बनता है। तो हमें यह समझना होगा कि बच्चों के सिम्टम्स को हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें कोई भी घरेलू नुस्खे ट्राई नहीं करने हैं, हमें साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स को इनकार नहीं करना है और इसका इलाज एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से ही कराना है।
अगर आप भी किसी ऐसे पेरेंट को जानते हैं जिसके बच्चे का बोन कैंसर का इलाज चल रहा हो या फिर वो अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ हो, तो आप ही हमारा वीडियो उन तक शेयर कीजिए। अगर आपके मन में भी कोई ऐसे सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स करके या फिर व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।